without any further delay, let's start. Create one of the very interesting project, which is a task manager application. And in this application, we use a tech stack like we use a Bun.js, SQLite, HTML, CSS and Bun SQLite. सो बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको अपना टर्मिनल खोलना है VS कोड में, ठीक है। ये डाउनलोड का सेक्शन खुल गया, हमें डाउनलोड्स में नहीं जाना है, हाँ टर्मिनल हमें खोलना है। एंड इस टर्मिनल के अंदर आने के बाद आपको सिंपल दो कमांड लिखना है। कौन कौन सा दो कमांड? एक कमांड आपको लिखना है बन INIT, ये बन का एक प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देगा। मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो अगर मैं इसे एंटर हिट करूंगा तो ये मेरे को बताएगा कि पैकेज और जेसन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आपको करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा एक और लिखना पड़ेगा, क्या? बन ऐड बन कॉलन SQLite, ठीक है। तो ये भी कमांड आपको लिखना पड़ेगा, जिससे आप क्या करोगे, आप अपने सिस्टम में SQLite डेटाबेस को इंस्टॉल करोगे। ये इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा फाइल बनानी पड़ेगी, इसका नाम होगा index.html एंड db.ts, सिंपल सा, ठीक है। ये इतना काम करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें सबसे पहले अपने db.ts वाली फाइल में आना है और यहाँ पे हम अपना डेटाबेस का कुछ कोड करेंगे। तो अभी के लिए हमें टर्मिनल की आवश्यकता नहीं है, तो इसे क्लिक कर देंगे। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। किसे करते हैं? डेटाबेसेस को। हम किसे इंपोर्ट करते हैं? डेटाबेस को। एंड ये डेटाबेस जो है ये कहाँ से आएगा? फ्रॉम, ये हमारा आएगा बन के SQLite से। तो बन कॉलन SQLite, ठीक है। तो बन के SQLite से आएगा। एंड इसके अलावा हमें एक चीज की और आवश्यकता होगी, जिसका नाम होगा const db, यानी कि डेटाबेस। सबसे पहले हम डेटाबेस का काम करेंगे, जो हमारा नोट्स मैनेजर ऐप होगा ना, उसका हम डेटाबेस पहले बना लेते हैं। तो न्यू इसका नाम देते हैं notes.db करके, समथिंग लाइक, ठीक है। तो क्रिएट करते हैं, इज इक्वल टू न्यू एंड DATABASE डेटाबेस। एंड ये डेटाबेस का जो हम नाम रखने वाले हैं, इसका नाम होगा NOTPS ठीक है। इसमें हमारा सारा जो भी डेटा होगा वो कंटेन करके रखेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस DB को रन करने के लिए लिखेंगे db.run रन। एंड इसके अंदर हम कुछ कमांड क्रिएट करेंगे, जैसे कि क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट नोट। सपोज दैट अगर मान लो नोट्स नहीं एग्जिस्ट करता है, साथ में ID जिसका टाइप इंटीजर होगा, प्राइमरी की होगी एंड ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगा, एक टाइटल होगा जो कि टेक्स्ट होगा और ये नल नहीं होगा, एक कंटेंट होगा जो कि टेक्स्ट होगा और ये भी नल नहीं होगा, एंड ऑल सेट। एंड इसके अलावा अगर आप चाहो तो ये सारे टाइम स्टैम्प वगैरह को रख सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। बेसिकली लास्ट में आप इसे क्लोज कर दोगे एंड इसके बाद हम इसे भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमारा लगभग ये कोड हो चुका है। इसको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हम इसके लिए लिखेंगे export एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करेंगे डिफॉल्टली, तो डिफॉल्ट एंड इसको एज अ DB के नाम से एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटाबेस का जो काम था वो हमने कर लिया, कोई बहुत बड़ा नहीं था, सिंपल सा था। क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, एंड जिसमें हमारा ID होगा, टाइटल होगा, कंटेंट होगा एंड खत्म काम। इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो HTML फाइल है उसमें जाते हैं एंड इस HTML फाइल के अंदर हम अपना बॉयलर कोड लिखते हैं, जिसके थ्रू हम अपना काम करते हैं। इस बॉयलर कोड के अंदर इसको थोड़ा छोटा करते हैं और सही है। इसके अंदर हम सबसे पहले बॉडी के अंदर कोड करते हैं। क्या कोड करते हैं, एक H1 एक हेडिंग बना लेते हैं। उस हेडिंग का नाम देंगे नोट्स मैनेजर, NOTS नोट्स MANAGER मैनेजर, ठीक है। एंड नोट्स मैनेजर ऐप लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे एंड फॉर्म का एक्शन जो होगा, एक्शन /ऐड पर होगा, यानी कि कोई कुछ ऐड करना चाह रहा है। एंड साथ में इसमें कुछ और चीज़ों को ऐड करेंगे, जैसे कि मेथड वगैरह क्या होगा। सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम इसे पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है पोस्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं।
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इनपुट बनाएंगे एंड इनपुट का टाइप क्या होगा, हमारा टेक्स्ट होने वाला है, इसका नेम टाइटल होने वाला है एंड प्लेस होल्डर में टाइटल होगा। ठीक है, इसका जो नेम है वो हम क्या देते हैं, इसका नेम देते हैं टाइटल, TITLE टाइटल, एंड प्लेस होल्डर भी टाइटल होगा एंड इसे हम क्या कर देते हैं, रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूजर कुछ लिखेगा, तो समथिंग लाइक बड़ी चीजें लिखेगा तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया रहेगा। इसका नेम कंटेंट होगा, प्लेस होल्डर राइट योर नोट एंड राइट योर कंटेंट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़िया करते हैं, WRIT राइट योर कंटेंट एंड इसको भी रिक्वायर कर देंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक बटन बनाएंगे और वो बटन क्या होगा, सबमिट होगा। तो उसका टाइप जो है उसे डिक्लेयर करते हैं, टाइप क्या होने वाला है, सबमिट होगा एंड दैट्स इट। इसके बाद हम यहाँ पे एक मैसेज देंगे जिसके थ्रू यूजर समझ पाए कि ऐड नोट, यहाँ से हम क्या करेंगे, नोट्स को ऐड कर पाएंगे एंड दैट्स इट। इतना कर लेने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोट लिस्ट बनाएंगे, बना सकते हैं एंड यहीं पे हम रिजल्ट नाम का एक डिव बना लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें देने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ पे डिव की हेल्प से बना सकते हैं। इसका एक आईडी होगा और आईडी क्या होगा उसका, नोट्स नाम से, NOTES नोट्स के नाम से हमारा आईडी होगा एंड इसे हम ऐसे ही क्लोज कर देंगे। तो भाई ये ऑटो सेशन वाला कभी कभी दिमाग खराब करता है, हो गया। ठीक है, तो हमारा ये इतना काम हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग करते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो स्टाइलिंग कैसे करेंगे, सिंपल सा स्टाइल टैग का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि आप जानते हो। बॉडी के लिए कुछ स्टाइल करेंगे एंड H1 H2 फॉर्म इनपुट बॉटम बॉर्डर, ये सब ऑटोमेटिक सेशंस में हमको मिला तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट स्टाइल कर दिए। ठीक है, सो एंड दैट्स इट, इतना इनफ है हमारे लिए। ठीक है, तो हमने HTML CSS का काम कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपने मेन सर्वर वाली फाइल पे जाते हैं, यानी कि जो हमारा है यहाँ पे index.ts वाली फाइल है ना। तो index.ts वाली फाइल को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट किसे करेंगे, सर्व को करेंगे। इंपोर्ट हम लोग करने वाले हैं SERVE सर्व को, और ये सर्व जो है ये कहाँ से आ रहा है, ये फ्रॉम बन आएगा, ये बन के पास से आएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे जो हमने डेटाबेस बनाया था, है ना, DB नाम से, उस डेटाबेस को हम मंगाएंगे जो कि db.ts होगा। एंड इसके बाद हमें क्या करना है, फंक्शन बनाना है जो कि क्या करेगा, रेंडर करेगा नोट्स को, जो भी नोट्स होंगे उन्हें रेंडर करेगा। तो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम लोग, एंड इस फंक्शन का नाम होगा रेंडर नोट, RENDER रेंडर नोट्स, NOTES नोट्स एंड इट्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सिंपल कॉन्स्ट नोट्स बनाते हैं एंड नोट्स को हम क्या करेंगे, db.query। अभी आपने अगर SQL पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, इसमें हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब सब कुछ, फ्रॉम नोट्स, कहाँ से आएगा, नोट्स से आएगा, और इनको ऑर्डर में हम करेंगे। तो ORDER ऑर्डर बाय ID, और ये किसके थ्रू होगा, DEST डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, और ये सब के लिए होगा। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद हम रिटर्न करेंगे नोट्स को। इसमें हम क्या करेंगे, मैप के थ्रू इसे यूज करने वाले, काम करते हैं, हम रिमूव करते हैं एंड इन्हें मैप के थ्रू कर लेते हैं। तो सिंपल हम क्या करेंगे, नोट्स डॉट मैप कर लेते हैं, इसको भी कट करते हैं, रिटर्न नोट्स डॉट मैप
और मैप के अंदर हमारा नोट आएगा और इसका टाइप भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। एक काम करते हैं, इसका जो टाइप है वो क्या कर देते हैं, हम एनी कर देते हैं, यानी कि वो किसी भी प्रकार का होता है। ठीक है, वो कोई फिक्स नहीं है, जो यूजर देने वाला है वो नोट किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इसको एनी टाइप का हम बना के क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव क्रिएट करते हैं और उस डिव के अंदर हमारा क्या होने वाला है, बेसिकली एक क्लास होगा। एक क्लास ऐड कर देते हैं एंड उस क्लास का नाम क्या होगा, हमारा नोट होगा। ठीक है, एंड H3 के अंदर या फिर H2 जो भी लेना है ले सकते हो आप। H2 के अंदर नोट डॉट टाइटल होगा एंड पैराग्राफ के अंदर हमारा क्या होगा, नोट डॉट कंटेंट जो भी यूजर ने लिखा होगा। डिव को क्लोज कर देंगे एंड लास्ट में हम ज्वाइन कर देंगे। सिंपल सा है ना। तो अभी इतना करने के बाद मे बी आई डोंट नो व्हाई इज दिस शोइंग एरर। वैसे हमें इसको देने की आवश्यकता नहीं है, एनी वाला पार्ट ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो कुछ तो गड़बड़ है दया। ये हमने खोला, ये हमने बंद। अच्छा हाँ, मैप का एक ब्रैकेट। ठीक है ठीक है, नाउ इट्स गुड। सो बेसिकली हमने इतना काम कर लिया। अभी हम कहाँ थे, ये सारी चीजें हो जाने के बाद ज्वाइन में भी हम क्या करते हैं, स्लैश एन ले लेते हैं, जिससे क्या होगा वो नई लाइन में दिखेगा। ठीक है, एंड इतना काम होने के बाद हम अपना सर्वर को क्रिएट करते हैं। जो हमारा बेसिक काम था वो तो हमने कर ही दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, सर्व SERVE सर्व, एंड सर्व के अंदर हम एक पोर्ट सेट करेंगे। पोर्ट होगा हमारा 3000 का। इसमें हम फेच करेंगे एंड फेच क्या होगा, हमारा एक रिक्वेस्ट होगा एंड रिक्वेस्ट के अंदर क्या होगा हमारा समथिंग लाइक एक कॉन्स्ट। पहले हम URL बना लेते हैं, कॉन्स्ट URL जो कि हमारा क्या होगा, न्यू URL के थ्रू आएगा। एंड इसके बाद हम क्या करते हैं, एक पाथ भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पाथ को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट पाथ एंड ये URL डॉट पाथ नेम क्या आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सर्व स्टैटिक फाइल, अगर मान लो स्टैटिक फाइल होगी तो हम उसे सर्व कर देंगे, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं। बट अभी तो हमने स्टैटिक फाइल नहीं क्रिएट किया है CSS का, तो हमें इसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमने इंटरनल यूज किया है ना। तो हम डायरेक्ट हैंडल कर लेते हैं रिक्वेस्ट वगैरह को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर रिक्वेस्ट डॉट मैथड क्या होता है, पोस्ट होता है, REQ रिक्वेस्ट डॉट मैथड जो है वो गेट नहीं, वो क्या होता है, पोस्ट होता है, समथिंग लाइक। एंड राउट कौन सा होगा, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट के, एंड पोस्ट का T कैपिटल होगा। एंड साथ में जो पाथ है उसका, वो पाथ भी इक्वल टू हो किड्स के, वो पाथ इक्वल टू होगा ऐड के। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, फॉर्म डेटा को। तो आइए रिटर्न करते हैं, रिटर्न करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा से आएगा और इसमें क्या होगा, कुछ चीजें होंगी जैसे कि टाइटल कंटेंट। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे टाइटल, जो कि फॉर्म डेटा डॉट गेट टाइटल से आ जाएगा। और इसमें गेट टाइटल के बाद एज ए स्ट्रिंग डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, इसमें हमें ये क्वेरी लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। एंड दोनों को डायरेक्ट क्या करते हैं, एज स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है,
अब इसके बाद हम db डॉट रन करेंगे इंसर्ट इनटू नोट्स, जिसमें हमारा टाइटल कंटेंट आएगा, वैल्यूज आएंगी और ये हमारा टाइटल और कंटेंट के थ्रू इस प्रकार से सेव हो जाएगा। अब ये इतना काम होने के बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न अ न्यू रिस्पॉन्स, जिसमें हम क्या करेंगे और रिटर्न, या फिर इसको हम ऐसे ना करके ऐसे कट कर देते हैं एंड रिटर्न res punc रिस्पॉन्स डॉट red, रीडायरेक्ट करेंगे हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश वाले पाथ पर, ठीक है, उसको हम वहां पे भेज देंगे। और अब जैसे हम इस पाथ पर आएंगे, ठीक है, तो when we are coming on this path, ये वाला तो हमारा हो गया। इसके बाहर चलते हैं एंड यहाँ पे चेक करते हैं अगर जो पाथ है इज इक्वल टू डॉट फॉरवर्ड स्लैश के, तो इस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे वन डॉट फाइल, और फाइल का नाम है index.html एंड देन एंड HTML के अंदर हम क्या करेंगे, कॉन्स नोट्स HTML से नाम से हम बनाएंगे और रेंडर नोट्स वाला जो मेथड था हमारा उसे हम कॉल कर देंगे एंड आफ्टर दैट रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स, हम एक नया रिस्पॉन्स को भेजेंगे जहाँ पे हमारा क्या जाएगा, HTML को रिप्लेस करेगा, क्या रिप्लेस करेगा, उसे रिप्लेस कराते हैं नोट से, ठीक है, या फिर इसे हम एक डिव में डाल देते हैं, ज्यादा बेहतरीन रहेगा, ठीक है। तो इसे काम करते हैं हम लोग, एक डिव के अंदर पास कर देते हैं, डिव एंड डिव की एक आईडी देते हैं एंड आईडी क्या होगी, समथिंग लाइक आईडी होगी उसकी नोट्स, NOTES नोट्स, एंड क्लोज द डिव एंड अगेन डू द सेम थिंग which is a write div and id is equal to NOTES notes and close this, and after that use a template literals, use $sign and notes 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 HTML, and after that close this and that's it, ओके। एंड इसको भी हम क्या करते हैं, div को पहले क्लोज कर देते हैं, ठीक है, एंड ये जो पार्ट है इसे हम रिमूव कर देते हैं, एंड हो गया हमारा, ठीक है। इतना काम हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल इसके हेडर्स को सेट कर लेते हैं कि जो इसका टाइप वगैरह होगा वो क्या होगा, HTML होगा, एंड इन लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे एक न्यू रिस्पॉन्स को, सब कुछ सही है। ये इसका पार्ट में भी क्लोज नहीं है, व्हाट इज दिस हैपनिंग, now maybe is still not good, ये इसका
इसके 1 सेकंड वेट करो, मैं इसके वो एरर्स को फिक्स करता हूँ, कुछ इशू है। कुछ ब्रैकेट्स का ही इशू था जो मैं फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, इधर उधर हो जाता है, तो उसको मैंने फिक्स कर दिया है, अभी कोई इशू नहीं है। तो हमने यहाँ तक कोड कर ही लिया था। तो अभी सीन क्या है देखो, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है बन स्टार्ट, जिससे क्या होगा आपका ये बन का जो कोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये लिख के एंटर हिट करना है, तो ये स्टार्ट होगा। अब जैसे ही स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, notes.db करके, है ना, ये क्रिएट हो गया फाइल। इसमें क्या होगा, आपका एक डेटाबेस का फाइल है जहाँ पे आपका सारा फाइल फोल्डर जो भी चीजें सब स्टोर होंगी। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं, अपने इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, और ये आपको पता है कहाँ पे रन कर रहा है, पोर्ट नंबर 3000 पे। तो हम अपना लोकल होस्ट का पोर्ट नंबर 3000 ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नोट्स मैनेजर ऐप, जहाँ पे टाइटल है और आपको कोर्स के बारे में। तो हम टाइटल लिखते हैं समथिंग लाइक title is making uh, making something like momos, और इसमें हम लिखेंगे राइट योर कंटेंट, आज मैं मोमोज बनाऊंगा जिसमें मैं ये वो फलाना कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, एंड इसे ऐड नोट्स करता हूँ। तो ये मेरा नोट्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लो मेरा एक और मन किया कि समथिंग लाइक सिंगिंग सिंगिंग करूँगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कल रात 3 बजे मैं सिंगिंग करूँगा, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट मैंने ऐड नोट्स किया, यहाँ पे वो नोट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, देखो। एंड यही नहीं, इवन अगर आप एक चीज लिखोगे तो ये एक ऑर्डर में है ना, सिंगिंग पहले है, मेकिंग मोमोज बाद में है। समथिंग लाइक अगर मैंने कहा ABCD एंड मैंने ऐसे समथिंग कुछ लिख दिया और एंटर हिट किया, तो आपको देखने को मिलेगा पहले A आएगा, है ना। तो ये पूरा एक ऑर्डर फॉलो कर रहा है जिस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे हो पा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ना ऑर्डर बाय डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्रिप्शन है उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मैं डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे इन्हें नहीं करना चाह रहा हूँ, सपोज दैट ऑन द बेसिस ऑफ वेयर इज द डिस्क्रिप्शन कंटेंट, मे बी समवेयर इज दैट डिस्क्रिप्शन, बट अगर आप चाहो तो आप डिफरेंट बेसिस पे भी आप उन्हें कर सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोजेक्ट था, एंड इसमें और भी फीचर्स आप चाहो तो ऐड ऑन कर सकते हो, बट वन ऑफ द फास्टेस्ट जो जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ है